आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत जो है वो इंडिया इज रेडी। यार देखो, ये खबर बताते हुए मुझे कोई बहुत खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल तालिबान के अगेंस्ट हूँ। जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं औरतों के खिलाफ और सबके, ये सही नहीं है। बट वही है, यही इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई देखो, धर्म की चिंता किसी को नहीं है। अधर्म भी करेंगे और बहुत कायदे से करेंगे, ताल ठोक कर करेंगे, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सबका फायदा हो। तो अगर अधर्म में भी सबका फायदा हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है। कलयुग है भैया, यहाँ कृष्ण नहीं आने वाले, याद रखिए, ना ही राम आएंगे। आपको ही कृष्ण और राम दोनों ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ तालिबान जो है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी, ये भारत आने वाले हैं और ये हिस्टोरिक है। इट इज़ हिस्टोरिक। क्यों हिस्टोरिक है? क्योंकि अभी आपको याद होगा कि एस जयशंकर और आमिर खान मुताकी ने बात की थी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में, दिवाली से पहले ये भारत आएंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अलाउ कर दिया है। सोचिए, यूएन ने भी बोल दिया कोई बात नहीं, जाओ। इंडिया के पास भी दोस्तों कोई चारा नहीं है। इसको आप इसी लेंस में देख सकते हैं कि अगर इंडिया को अपनी सुरक्षा करनी है, अगर इंडिया को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना है, तो आपको अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को यूज़ करना पड़ेगा। भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया है दोस्तों। भारत के लगभग 24 से 25 हज़ार करोड़ फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। और तालिबान जो है, इट इज़ हियर टू स्टे। बस आप ये चीज़ याद रखिए, इट इज़ हियर टू स्टे। अमेरिका अभी डील करेगा, आप लिख के ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, अफगानिस्तान के लीडर्स, तालिबान के लीडर्स जो है वो अमेरिका में जाएंगे और बागराम एयरबेस सौंप। तो ये एक हार्श रियलिटी है। देखिए, चाइना ने जैसे ही अमेरिका गया, चाइना कूद गया। 15 अगस्त 2021 को जैसे ही अमेरिका भागता है, तुरंत चाइना जो है वो सीधा तालिबान में गया और बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जो है, अब सीपेक, आप मान के चलिए, पाकिस्तान से तो कभी वैसे भी सीपेक बनने वाला तो था नहीं कभी, तो ये फेल्ड प्रोजेक्ट हो गया। ये पाकिस्तान से नहीं जाएगा, ये जाएगा अफगानिस्तान से। तो भाई, दो बड़े देश, ऊपर से रशिया भी। और एक ग्रेट गेम हमेशा अफगानिस्तान को लेकर रहा है कि अफगानिस्तान हमारे पास आना चाहिए। पहले ब्रिटिश थे, फ्रांस था, रशिया था, हर कोई चाहता था। रशिया तो बहुत ही सोवियत पीछे पड़ा था कि किसी तरीके से अफगानिस्तान हमारे पास आ जाए। अमेरिका तो था ही, बट अफगानिस्तान किसी के पास नहीं गया। और आज स्थिति ये है कि तालिबान, सो अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स ऐसे ही नहीं बोला जाता है। अब दोस्तों, भारत ने बहुत बढ़िया, भारत ने बल का प्रयोग नहीं किया, भारत ने दिमाग का प्रयोग किया, लेकिन पैसा बहुत लगा दिया। आपने हर एक चीज़ बनाई। आपने वहाँ पे जराज दिलाराम हाईवे, रेलवे लाइन पे पैसा फूंक दिया। फूका तो नहीं, लेकिन पैसा आपने लगाया। आपने वहाँ पे डैम्स बनाए, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। आपने स्कूल बनाया, आपको डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन की। यू हैव डन एवरीथिंग। लेकिन एकदम से अमेरिका का एक डिसीजन और सब बेकार। तो भारत को पता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो अच्छी विल है, गुडविल है, जैसे पाकिस्तान को लेकर तालिबान कभी भी पाकिस्तान को नहीं चाहता। यहाँ तो दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से आगे भी भिड़ेंगे। ये तो तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं, वरना पाकिस्तान की बैंड बजा देते। अब जियो पॉलिटिक्स है तो भैया, इंटरेस्ट में तुमको भी बाप बनाना पड़ेगा। हक्कानी नेटवर्क वहाँ पे काम करता है, और हक्कानी नेटवर्क पैसे के लिए काम करता है। आप उनके मुंह पे पैसे मारेंगे, वो आपके लिए काम करने लगेंगे। हक्कानी नेटवर्क ऐसा, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, ये सब पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या है कि भाई देखो, सारे के सारे देश जा रहे हैं, तो भारत को भी पता चाहिए कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट बचाना है और हमको यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है। प्लस क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल कर रहा है, तो तालिबान जो है, आतंकवादी यहाँ से निकलेंगे और वो भारत की तरफ नहीं है। तो भारत का साफ और क्लियर संदेश यही रहेगा कि देखो, तुम कुछ भी चाहते हो करो। और तालिबान का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के लिए रहा है, हिस्टोरिक टाइज रहे हैं। भाई तालिबान है भी, वो भी तो अफगानिस्तान से निकले ना, तो लोग तो वही है। तो वो कभी भी, ये भारत स्पेसिफिकली बोलेगा कि आप अपनी धरती हमारे लिए, आतंकवाद के लिए हमारे ऊपर इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको जिसके ऊपर करना है करो, लेकिन हमारे ऊपर, आप अपनी धरती को, अब ये हो रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान अपने आतंकी, सारे आतंकी ग्रुप जो है वो तालिबान के बॉर्डर पे शिफ्ट कर रहा है, वो वहीं पे जा रहा है। तो यही चीज़ है। तो इसीलिए भारत ने इसको देर नहीं की, क्योंकि अगर आप देर करते तो मुश्किल होती। तो आमिर खान मुताफिकी को अक्टूबर में ही बुला लिया। अब बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको बता दूं कि 30 सितंबर को, बता दूं कि ये यूएनएससी कमेटी जो है वो अप्रूवल दे दिया था। और मुताकी सैंक्शनड इंडिविजुअल्स में, भाई तालिबान में मोस्ट वांटेड लोग जो है वो मिनिस्टर बने बैठे हैं, क्या कर सकते हैं। अब यूएनएससी रेजोल्यूशन 1988, उनको अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर कोई सैंक्शनड है, कोई सैंक्शन लिस्ट में है, तो आपको पहले यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन को भी पता है कि भाई तालिबान अब जाने वाला है नहीं और यही लोग रूल करने वाले हैं। और अमेरिका का कोई भी इंटरेस्ट नहीं कि अब जाके अफगानिस्तान को इन्वेड करे। वो 20 साल वहाँ से लात खा के आया है।
तो पहली बार तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो न्यू दिल्ली आएंगे। ऐसे तो अफगानिस्तान भाई तो कई बार होस्ट किया है यहाँ पे, भारत जो है अभी तक उसने ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया है, नोबडी हैज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड तालिबान। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड भारत लगातार दे रहा है, डेवलपमेंट वर्क असिस्टेंस लगातार दे रहा है, और ये चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें जो है वो हमेशा याद रहती है। तो अब जयशंकर के साथ जैसे मैंने बताया कि मई में बात हुई थी, उस समय विक्रम मिस्री भी थे फॉरेन जो सेक्रेटरी हमारे, और उन्होंने बोला था कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और मई 15 को जब इंडिया पाकिस्तान ने यही मिलिट्री स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर, भाई बोला कि चलो अब नहीं होंगे, तो तुरंत भारत ने फिर तालिबान जो तालिबान पे हाथ बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया तालिबान ने इस अटैक को कंडेम किया कि, और स्पेसिफिकली यूज़ किया कि टेरर अटैक है। तो भारत जो है वो तालिबान को अपनी साइड करके बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मत भूलिए कि वहाँ पे टीटीपी भी है और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहा है, और हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पाकिस्तान ये कोवर्ट ऑपरेशन, इंडिया ये कोवर्ट ऑपरेशन भी पाकिस्तान में चला सकता है तालिबान की वजह से, क्योंकि तालिबान को भी पता है कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो पहली बार ये पॉलिटिकल कांटेक्ट होगा, कॉन्वर्सेशन होगी। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता अभी इन चीज़ों पे बात नहीं होगी, ये बाद में होगी, धीमे धीमे बातें जो है वो बढ़ती हैं। अब जो लास्ट पॉलिटिकल लेवल कांटेक्ट हुआ था 1999-2000, जब जसवंत सिंह जो है वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर वकील अहमद मुताब, अब ये जो मुतावक्किल है ना भाई, इन्होंने बड़ी मदद की थी। ये अजीब बात है कि तालिबान का सॉफ्ट कॉर्नर था भारत को लेकर उस समय भी। तालिबान ने उस समय भी मना कर दिया था पाकिस्तान को कि तुम कांधार नहीं लेके आओगे हाईजैक्ड प्लेन, है ना। और वही बता रहे ना कि उस बोला गया था कि भाई हम आपके साथ हैं, आप सरकार को कहिए हमसे बात करें। ये तालिबान ने उस समय इंडिया से बोला था। तो IC-814, अब तो इसके पूरी वेब सीरीज भी बन गई, इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। और अब जो है भाई तालिबान अभी आए तो जाहिर सी बात है अभी होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं, और ये भी बोला है, अब यहाँ पे भारत आ रहा है, और ये भी बोला है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे ज़्यादा करीब अगर किसी के जाए तो भारत है। इंडिया ने आनंद प्रकाश जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है इंचार्ज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है, उनको काबुल अप्रैल में ऑलरेडी भेज दिया था। ये मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि तालिबान ने भारत के एम्बेसी को संभाल के रखा है ना। सब जगह के एम्बेसी को उन्होंने तहस नहस कर दिया, लेकिन भारत के एम्बेसी को जो है वो संभाल के रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब कुछ हो रहा है। अब देखेंगे दोस्तों किन किन चीज़ों पे बात होती है, बट कहीं ना कहीं देखिए प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया और अमेरिका के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, हमको एलाइज की ज़रूरत है, और तालिबान इज़ हियर टू स्टे। थैंक यू सो मच।